सो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो उन वीएलई के लिए है जो ये चाहते हैं, जो ये सोचते हैं कि ये सीएससी आईडी बिल्कुल बेकार है, कोई भी काम की ये आईडी नहीं है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि सीएससी ने वीएलई को कर दिया बर्बाद। तो यहाँ पर आज उसकी सारी सच्चाई हम आपको बताने वाले हैं, जो भी सीएससी के रिलेटेड है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आपको ज़रूर देखना है। सो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे कि ये वीडियोस जो हमारा खासकर है उन लोगों के लिए जो ये सोच रहे हैं कि सीएससी आईडी बिल्कुल बेकार है, किसी भी काम की सर्विस इसमें नहीं है और कोई भी कमाई इसमें नहीं हो पाती है। तो उन वीएलई से हम आज डिस्कस करेंगे और उनको समझाएंगे इस वीडियो के माध्यम से, ताकि उनको उनके जो थॉट हैं, जो दिल में उनके नेगेटिव सोच हैं, वो क्लियर हो सके। सो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद सईद और आप देख रहे हैं सबका हेल्प यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नया आए हो तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लो, ताकि फ्यूचर में जो भी कोई नई वीडियोस को हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और आप हमारी हर नई वीडियो से अपडेट रह पाओ, सीख पाओ कुछ नया। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इस लॉकडाउन में, इस महामारी में आपको पता है कि पूरा देश जहाँ पर लॉकडाउन था वहाँ पर जो चीज़ें जो है सर्विस दे रही थी, जो मदद कर रहे थे लोग, जो बैंकिंग के रिलेटेड काम कर रहे थे, या और भी जैसे फ़ोटोकॉपी है, राशन कार्ड अप्लाई है, और भी कई सारी चीज़ें थी, कई सारी सर्विसें थी जो कि इस लॉकडाउन में हो रही थी। तो वो संभव कैसे हो पाया था? तो वो सीएससी के ही माध्यम से संभव हो पाया था, क्योंकि आप लोगों को सबको पता है कि जब लॉकडाउन हुआ था तो सारे शॉप को बंद करने का आदेश हो गया था, सब कुछ बंद होने का आदेश हो गया था। लेकिन आपके जो सीएससी सीईओ हैं, उन्होंने जो है सरकार से गुहार की, सरकार से मांग की कि अगर आप जो है हमारे सीएससी सेंटर बंद करा दोगे, सारी चीज़ें बंद करा दोगे, तो जो बैंकिंग के काम है, जो आपने योजनाएं निकाली हैं, जो बैंकिंग के रिलेटेड काम है, जो और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे लोगों को फ़ोटोकॉपी कराना है, या और भी कई ऐसी ज़रूरतें हैं, जैसे राशन कार्ड की योजना निकली थी। तो अगर इस कंडीशन में सीएससी सेंटर बंद रहेंगे तो जो भी लोग हैं वो कहाँ पर अपना काम कराएंगे, कहाँ पर फ़ोटोकॉपी कराएंगे, और बैंक में बैंक वालों इतने जल्दी नहीं काम कर पाएंगे जितना फास्ट एक जो है बैंक मित्र काम कर लेता है, जितनी जल्दी वो पैसे को विड्रॉल कर देता है और पैसे को जो है कस्टमर के हाथों सौंप देता है। उस तरीके से उन्होंने गुहार लगाई तो सीएससी सेंटर खुलने के आदेश हो गए, बैंकिंग सर्विस काम करने का आदेश हो गया। तो ये कैसे संभव हो पाया? सीएससी से। जो लोग ये कहते हैं कि सीएससी बेकार है, सीएससी लेने से कोई मतलब नहीं है, सीएससी की कोई भी सर्विस काम की नहीं होती है, तो उन्हें हम बता दें कि अगर आप 50 लोगों के बीच हो या 10 लोगों के बीच हो तो ज़रूरी नहीं है कि वो सारे लोग आपके दोस्त ही रहें, कुछ आपके दुश्मन भी उसमें हो सकते हैं, यानी कुछ सही भी हो सकते हैं और कुछ गलत भी हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसी तरीके से जब सीएससी पे ढेर सारी सर्विसें हैं तो आपके कुछ काम की होंगी और कुछ बगैर काम की होंगी, लेकिन जो सर्विसें देती हैं तो वो अपने महत्व में होती हैं, वो अपने हिसाब से काम करती हैं। जैसे मान लीजिए आपको सिर्फ काम करना आता है कि फ़ोटोकॉपी कैसे करते हैं, राशन कैसे अप्लाई करते हैं, और भी कुछ छोटी छोटी चीज़ें आपको समझ में आती हैं जो आप कर लेते हैं, लेकिन आपको कुछ ऐसी सर्विसें दी जाती हैं जिसके बारे में आपको नहीं पता है, तो वो सर्विस आपको फेक लगती है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, आप उन सर्विसों पर ध्यान दो, उन सर्विसों पर करने की प्रैक्टिस डालो। कोई भी व्यक्ति जो भी आज के दौर में आपको कोई भी सीएससी सेंटर वाला जो बड़ी बड़ी शॉप खोल के बैठा हुआ है, जो बड़े बड़े काम कर रहा है और जो हर दिन का जो है 2 से 4 हज़ार 5 हज़ार रुपये कमा रहा है, तो वो अपनी माँ के पेट से सीख के नहीं आया था। ये सारी चीज़ें सबको धीरे धीरे सीखना पड़ता है, सबको धीरे धीरे नॉलेज लेना पड़ता है। आप अगर एक सीएससी वीएलई हो, अपना सीएससी सेंटर ओपन किया है, तो जो चीज़ आपको नहीं आती है उसके बारे में आप सीखो। आज के दौर में कोई भी चीज़ सीखना मुश्किल नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है, सारी चीज़ें आप सीख सकते हो घर बैठे खुद से, बिल्कुल आसान तरीके से। कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। बहुत से ऐसे लोग आपको, अगर आप ज्ञान लेना चाहते हो, पढ़े लिखे नहीं हो,
कम पढ़े लिखे हो तो आप पढ़ाई भी कर सकते हो, सारा कुछ आपको अवेलेबल कराया जा रहा है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम थोड़ा सा मोटिवेट कर रहे हैं इस वीडियो में, क्योंकि कई सारे CSC VLE के हमारे पास कमेंट आ रहे थे कि CSC जो भी सर्विस देती है सब बकवास होती हैं, CSC की कोई भी सर्विस सही नहीं होती है, CSC से VLE को लूटती है। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा था थंबनेल में कि CSC जो है कर रही है VLE को बर्बाद। तो इसका मतलब यही था। अभी हम आपको और भी डिस्कस करेंगे आगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर CSC ने कई सारी ऐसी सर्विस दी जिसमें जो है VLE अच्छा खासा अर्न कर सकता है। अगर वो चाहे तो एक दिन में लाखों रुपए कमा सकता है। ये VLE के ऊपर डिपेंड करता है। अब वो एक दिन में लाखों रुपए कैसे कमा सकता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से काम करता है। क्योंकि CSC के अंदर बहुत सारी सर्विसेज आप सभी को पता है कि जैसे आयुष्मान कार्ड था, और जो है PMG दिशा था, CSC एकेडमी था, और PM किसान था, और भी इसके अलावा बहुत सारी सर्विसेज थी, बहुत सारी योजनाएं थी जिस पर अगर CSC VLE काम करता तो बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकता था। खैर, उन बातों को छोड़िए, जिस पे जो काम करना है वो कर सकता है। और यहाँ पर अब आपको CSC जो है कई सारी जैसे अटल पेंशन योजना आपको दे रही है, जो कि इस वक्त जो चल रहा है, आप बैंक वाले जो करा रहे हैं इस वक्त बीमा, ये अटल पेंशन योजना आप अगर स्कीम लोगों को बताएं, इस स्कीम में अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो 200-250 रुपये आपका यहीं पर अर्निंग हो जाता है एक लोग के ऊपर। सो फ्रेंड्स, इसके अलावा और अगर हम बात कर लें बहुत सी, जैसे बिहार की अगर हो तो आप यहाँ पर वोटर कार्ड प्रिंट कर सकते हो। साथ ही यहाँ पर जो श्रमिक कार्ड बनते हैं CSC की तरफ से वो भी आप बना सकते हो। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि रेल टिकट बुकिंग का। तो रेल टिकट बुकिंग के लिए तो इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक रेलवे एजेंट बन जाते हो। और यहाँ पर आप श्रम योगी मानधन योजना के कार्ड बना पाते हो, CSC स्किल सेंटर खोल पाते हो। बहुत सी ऐसी सर्विसेज हैं जो आप एक प्राइवेट जगह से या अदर एक ही स्थान से इतनी सारी सर्विसेज आप नहीं पा सकते हो। CSC मात्र एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप एक ही पोर्टल से लाखों सर्विस पर काम कर सकते हो। उसके लिए आपको कहीं भी किसी दूसरे से परमिशन नहीं लेना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, ये चीज़ें आपको अपने जहन में बिल्कुल सही तरीके से बिठा लेनी है। लेकिन फिर भी अगर किसी को लगता है कि CSC बेकार है तो मैं उससे निवेदन करना चाहता हूँ कि वो अपना जो भी CSC ID और पासवर्ड है वो हमें दे दे, क्योंकि हमारे पास कई सारे ऐसे बंदों के कमेंट पड़े हुए हैं, मैसेज पड़े हुए हैं कि सर किसी तरीके से हमें CSC ID दिला दीजिए। आप शुक्र करिए कि आपको एक CSC ID मिली, आप एक CSC VLE हो, ठीक है। आप उन लोगों से जाके पूछिए जो बेचारे CSC पर काम करना चाहते हैं, CSC ID लेना चाहते हैं, लेकिन अभी वो नहीं ले सकते हैं क्योंकि CSC रजिस्ट्रेशन बंद है। अब CSC कोई भी VLE नहीं बना रही है, कोई भी CSC ID नहीं दे रही है। तो आप शुक्र करिए कि आपको ऐसी चीज़ें मिल रही हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो CSC इस कोरोना लॉकडाउन में अपने VLE के लिए फुल हेल्प कर रही है। जैसा कि आपकी शॉप ओपन है, आपको कोई टच नहीं कर सकता, सारे प्रूफ आपको दिए गए हैं। अगर आपसे कोई भी पुलिस कुछ भी प्रकार की कोई जो है पूछताछ करती है, कुछ बता जो है शॉप को आपको बंद कराती है, CSC सेंटर आपका बंद कराती है, तो आप वहाँ पर परमिशन दिखा सकते हैं कि आपको परमिशन मिला हुआ है तब आप खोले हैं। तो आप यहाँ पर एक हिसाब से देश सेवा भी कर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो चीज़ें हैं कि CSC अपने सभी VLE को जो है इनाम यहाँ पर दे रही है, कुछ रिवार्ड दे रही है, जो कि कुछ छोटा मोटा क्राइटेरिया दिया गया। जैसा कि अभी आपको पता है कि जो है सरकार फ्री 3 गैस सिलेंडर दे रही है। तो उन 3 गैस सिलेंडर के लिए बुकिंग करने के लिए लोग एजेंसी पे जा रहे हैं, गैस एजेंसी पे, और काफ़ी भारी भरकम लाइन लगा रहे हैं, और लोग धक्के मुक्के खा रहे हैं और पुलिस वालों के डंडे भी खा रहे हैं चूँकि भीड़ में जा रहे हैं। तो उस कंडीशन में अगर आप अपने CSC सेंटर से गैस बुकिंग करते हो, गैस रिफ़िल करते हो, तो वहाँ से आपके CSC सेंटर से मात्र 2 रुपये कटेगा। लेकिन अगर आप इस क्राइटेरिया को पार कर जाते हो, जो भी यहाँ पर बताया गया है, इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो बताई है, उसमें जाके देख सकते हो। इस क्राइटेरिया को अगर क्रॉस कर लेते हो आप, तो आपको यहाँ पर 5,000 रुपये, 500 रुपये, 1,000 रुपये और एक स्मार्टफोन जीतने का मौका भी मिल रहा है। और साथ ही CSC ने अपने सभी VLE के लिए एक स्कीम दी थी जहां पर जो है 1,000 रुपये देने का वादा किया गया था। तो वहां पर अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपको 1,000 रुपये मिल जाता है। और साथ ही जो भी CSC का पेमेंट पेंडिंग पड़ा था
वो सारा पेमेंट रिलीज़ कर दिया गया है अपने वीएलई के लिए इस कोरोना लॉकडाउन में, ताकि वीएलई की हेल्प हो पाए। जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त कोई भी कंपनी किसी भी चीज़ का, किसी भी काम का पैसा नहीं दे रही है, पेंडिंग भी पैसा नहीं दे रही है, जो प्रेजेंट काम कर रहे हैं उसका भी पैसा नहीं दे रही है। लेकिन सीएससी ने अपने सभी वीएलई को जितना भी पेंडिंग पैसा था, जितना भी पेंडिंग पड़ा हुआ था, सारा क्लियर कर दिया है, सब कुछ दे दिया है। इकोनॉमिक का दे दिया, आयुष्मान का दे दिया, पीएमजी दिशा का जिसका पेंडिंग पड़ा था वो सारा दे दिया, और साथ ही यहाँ पर डीजीपी का कमीशन